बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली। मोहतरम काश्तकार भाइयों, गंदम की काश्त के बाद अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि हमारी गंदम की जो फसल है उसमें पत्ते पीले हो रहे होते हैं या उनके जो सिरे हैं वो भी पीले हो रहे हैं। तो उस सूरत में हमने ज़मीन की तैयारी के वक्त भी खादें इस्तेमाल की थी। पहले पानी पर भी हमने DAP, यूरिया वगैरह इनका इस्तेमाल किया था, पोटाश का इस्तेमाल किया था। तो उन सब इस्तेमाल के बावजूद हमारी जो गंदम की फसल है उनके जो पत्ते हैं वो भी पीले हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो सिरे हैं वो भी पीले हो रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी काश्तकार भाई सवालात कर रहे थे कि हम अपनी गंदम की फसल में इस तरह का कौन सा तरीक़ाकार करें कि अपनी गंदम की फसल से झाड़ भी अच्छा बना सकें और वहाँ पर जो पत्ते पीले हो रहे हैं तो उनकी कमी को भी पूरा कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस तरह के मिसाल इसलिए देखने में आते हैं कि हमारे गंदम की फसल में नाइट्रोजन और पोटाश की कमी हो चुकी होती है। तो इसकी कमी की वजह से जो हमारे पत्ते हैं जो पीले हो रहे हैं, उनके जो सिरे हैं वो भी पीले होकर भूरे हो रहे हैं। और इस हवाले से अक्सर काश्तकार भाई ये भी सवाल कर रहे हैं कि हमारी गंदम की फसल में हमने ज़मीन की तैयारी के वक्त और पहले पानी पर नाइट्रोजन और पोटाश वाली खादें इस्तेमाल की थी, तो तब भी ये मिसाल देखने में आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी सवाल कर रहे थे कि हम गंदम की फसल में क्या यूरिया और जो पोटाश वाली खादें हैं इनको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, इनको इकट्ठे मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है या इकट्ठे मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से भी तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हम अपनी गंदम की फसल में नाइट्रोजन और पोटाश की किस तरह कमी दूर कर सकते हैं और इसके किस तरह स्प्रे किए जा सकते हैं और कितनी मिकदार में किए जा सकते हैं और गंदम की फसल पर किस किस मरले पर इसको स्प्रे किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसमें आपने तरीक़ाकार ये करना है कि तकरीबन आपने यूरिया 1 किलोग्राम ले लेना है और इसके अलावा आपने पोटाश भी 1 किलोग्राम ले लेना है और इसके तकरीबन आपने 100 लीटर पानी की जो मिकदार है वो भी इस्तेमाल करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसमें आपने तरीक़ाकार ये करना है कि जो आपने यूरिया लेना है यानी जो नाइट्रोजन लेनी है उसको आपने तकरीबन किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में आपने उसका सॉल्यूशन बना लेना है, महलूल बना लेना है। और उसके बाद आपने पोटाश का भी सॉल्यूशन बना लेना है, महलूल बना लेना है। आपने पोटाश की मुकर्रा जो मिकदार है 1 टैंकी के हिसाब से वो ले लें और उसमें वो डाल लें। उसके बाद आधे टैंकी पानी की भर लें और उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आप यूरिया की जो आधी टैंकी की मुकर्रर मिकदार है वो इस्तेमाल कर लें, वो टैंकी में डालें और फिर जो आधी टैंकी है वो पानी से भर लें, यानी 1 टैंकी मुकम्मल हो जाएगी और वहाँ पे उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसका महलूल तैयार हो जाएगा तो वो 1 टैंकी आप अपनी फसल पर स्प्रे करवा दें। तो बिल्कुल इसी तरह आपने 5 से 6 टैंकियाँ जो हैं वो अपनी फसल में 1 एकड़ के हिसाब से वहाँ पर स्प्रे करवा देनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, दोबारा बता देते हैं कि आपने यूरिया और नाइट्रोजन की 1-1 किलोग्राम जो ये मिकदार है लेनी है और आपने इस तरह करना है कि आपने 1 एकड़ में तकरीबन 6 टैंकियाँ स्प्रे करवानी है और इसमें आपने तकरीबन 100 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से ही आपने 6 टैंकियों के हिसाब से यूरिया और जो पोटाश है इसकी मिकदार एडजस्ट करके बना के आपने 6 टैंकी अपने गंदम की फसल में स्प्रे करवा देनी है ताकि वहाँ पर आपकी गंदम की फसल में यूरिया और पोटाश की यानी नाइट्रोजन और पोटाश की जो कमी है उसकी पूरी हो जाए, आपकी गंदम की फसल झाड़ अच्छा बनाए, वहाँ पर टिलर्स अच्छे बने और आप बिलाखिर आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो आप यूरिया और पोटाश का महलूल बनाएंगे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद वहाँ पर अपनी गंदम की फसल पर स्प्रे करवा दें और इसका यह भी फ़ायदा होगा कि अगर आप यूरिया और पोटाश का फोलियर स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे होगी वहाँ पर पत्तों के ज़रिए जज़ब होगी और तकरीबन 30 से 35 मिनट में वहाँ पर पौधों को इस्तेमाल में आ जाएगी, वहाँ पौधा उसको बासानी जज़ब कर पाएगा। तो उस सूरत में जैसे ही हम कोई फोलियर स्प्रे करते हैं जिंक बोरान वगैरह का तो वह पौधों को बासानी पत्तों को बासानी अवेलेबल होता है, रेडली अवेलेबल होता है और पत्ता उसको जज़ब कर लेता है। तो उस सूरत में जो हम ये यूरिया और पोटाश वाली खाद का स्प्रे करेंगे तो पौधा उसको आसानी से जज़ब करने के साथ साथ वहाँ पर अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर लेगा और हमारी फसल लश ग्रीन हो जाएगी और हमारी फसल अच्छा झाड़ भी बनाएगी। तो मोहतरम काश्तकार भाई, ये सूरत में करना है जब आपकी फसल में आर्जी कमी होती है तो आपने तब ये स्प्रे करवाना है। तो लेकिन इसका बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर पहला पानी लगा रहे हैं तो उस सूरत में नाइट्रोजन और पोटाश वाली जो खादें हैं उसका बर वक्त इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी फसल में नाइट्रोजन और पोटाश वाली जो खादें हैं उसकी कमी ना हो और आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो ये था कि मुख्तलिफ काश्तकार भैया सवाल कर रहे थे क्या हम यूरिया और पोटाश को स्प्रे कर सकते हैं, इकट्ठे मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप मोहतरम काश्तकार भैया इस तरीक़ाकार से यूरिया और पोटाश को यानी नाइट्रोजन और पोटाश को मिक्स करके इसका महलूल तैयार करके अपनी फसल पर स्प्रे करवा सकते हैं और इसके अच्छे नतीजे भी हासिल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भैया, अब बात कर लेते हैं कि हमने गंदम के किस किस मरले पर कब कब ये स्प्रे करनी है ताकि हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जब आपकी फसल तकरीबन 30 से 35 दिन की हो चुकी हो तो पहला स्प्रे करवा दें
उसके बाद दूसरा स्प्रे आपने तकरीबन 45 से 50 दिन की फसल पर करवाना है, यानी बुवाई के तकरीबन 45 से 50 दिन के बाद। और उसके बाद आपने तीसरा स्प्रे तब करवाना है जब आपकी फसल गोब की हालत में होगी, तो तब आप ये तीसरा स्प्रे करवा दें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस तरीक़ाकार से, इस तरकीब से अगर आप अपनी फसल पर इस तरह यूरिया और पोटाश का मिक्सर अप्लाई करवाएंगे, स्प्रे करवाएंगे, तो यकीनन आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे और वहाँ पर आपकी फसल अच्छा झाड़ बनाएगी और यकीनन आप अच्छी पैदावार हासिल करने के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हासिल कर पाएंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, पोटाश और यूरिया के हवाले से ये चंद मालूमात थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो उम्मीद है कि ये चंद मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।